हेलो फ्रेंड, देखिए आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम लोग जो पिछले लेक्चर है उसको थोड़ा सा बस ऊपर ऊपर देख लेते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग बेसिकली पिछले लेक्चर में पढ़े क्या थे। अभी तक देखिए, अभी तक इस चैप्टर का जो तीसरा लेक्चर आ चुका है, ठीक है, 3 लेक्चर आ चुका है, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को देखने से पहले वो देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे हम थोड़ा थोड़ा हर एक लेक्चर में क्या करते हैं कि पूरा चैप्टर जो भी हम अभी तक पढ़ा चुके हैं वो थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी तक हम लोग सेल का खोज कैसे हुआ, सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, ठीक है, सेल थ्योरी क्या था, फिर सेल मेम्ब्रेन का जो थ्योरी था वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या था, वो कौन दिए थे, तो कौन दिए थे, सिंगर एंड निकोलसन दिए थे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, तो मेन फंक्शन क्या होता है, सेल को शेप देना। और क्या होता है, तो और जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल को सेल से सराउंडिंग की ओर भेजना और सराउंडिंग से सेल की ओर लाना, ये भी क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है, ठीक है। और क्या पढ़े थे, तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में पढ़े थे, पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़े थे। कितना तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, 2 तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन होता है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, सब कुछ पढ़ दिए थे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। और उसके अंदर हम लोग डिफ्यूजन पढ़े थे, ऑस्मोसिस पढ़े थे, ये सब सारा कुछ पढ़े थे। देखिए पहले चैप्टर का हेडिंग लिख लेते हैं कि चैप्टर का हेडिंग क्या है, तो क्या चाहिए, देखिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये है चैप्टर का नाम। आज ये कौन पार्ट चल रहा है, तो ये आज चल रहा है पार्ट 4, ठीक है। कौन सा पार्ट चल रहा है, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो देखे थे, क्या क्या देखे थे, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में देखे थे हम लोग डिफ्यूजन देखे थे। क्या देखे थे, डिफ्यूजन देखे थे। और क्या देखे थे, एक चीज, ऑस्मोसिस। अब ये दोनों के बारे में बता दिए थे। तो ये दोनों क्या होता है, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एनर्जी का लॉस नहीं होता है, ठीक है, मतलब एनर्जी इसमें कंज्यूम ही नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या बोले थे कि ये होता है गैस के लिए, ठीक है, और ये होता है सॉल्वेंट के लिए यूज होते हैं। दोनों का जो डिफिनीशन है दोनों सेम है, ठीक है, दोनों एक ही बात कहता है। क्या कहता है कि जो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है। कैसे जाता है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, ऐसे होता है दोनों में। पर एक में क्या होगा, डिफ्यूजन में क्या होगा, डिफ्यूजन में गैस का होगा, ठीक है, गैस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा। और जो ऑस्मोसिस है इसमें क्या होगा कि सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा, ठीक है। और थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसके द्वारा जाता है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग ऑस्मोसिस में 3 चीज़ और पढ़े थे। कौन कौन चीज़ पढ़े थे, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पढ़े थे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़े थे और आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़े थे। कौन कौन पढ़े थे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। तो हाइपरटोनिक के बारे में क्या बताए थे, तो हाइपरटोनिक के बारे में बताए थे कि जो सराउंडिंग का जो सॉल्वेंट रहेगा उसका कंसंट्रेशन हाई होगा, उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में जो उसके अंदर जो सेल डाला गया है उसका कंसंट्रेशन, उसके जो साइटोप्लाज्म है उसके कंसंट्रेशन लो रहेंगे, ठीक है। जैसे क्या रहेंगे, देखिए एक ऐसे बीकर ड्रॉ किए थे और यहाँ पर एक सेल डाल दिए थे, ठीक है। बोले थे कि ये जो लिक्विड है, बीकर के पानी जो लिक्विड है ये क्या है, हाई कंसंट्रेशन। ये जो इसके अंदर जो लिक्विड है ये क्या है, लो कंसंट्रेशन। नहीं, ये है हाइपरटोनिक की बात कर रहे हैं, हाइपरटोनिक की बात कर रहे हैं। तो ये है लो कंसंट्रेशन
और ये है हाई। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि हाइपरटोनिक में क्या होगा कि इसके अंदर देखिए जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें हाई कंसंट्रेशन, और इसके अंदर जो बीकर का जो पानी है यानी बीकर का जो सॉल्वेंट है वो क्या है, लो कंसंट्रेशन पे। तो क्या होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू इससे वाटर क्या होगा, सराउंडिंग में जाना शुरू हो जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। ठीक है, कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाए। तो फिर क्या होगा, जब सारा पानी चला जाएगा, ठीक है, तो ये सेल देखिए कुछ इस तरह से प्रतीत होगा देखने में। ठीक है, इस तरह से हमको दिखेगा, क्या हो गया है, श्रिंक हो गया है, श्रिंक हो गया है, यानी ये क्या हो गया, सेल श्रिंक, सेल श्रिंक। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात किए। ठीक है, और अब क्या पढ़ते हैं, तो आप थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक, तो देखिए जैसे ये एक बीकर लिए, ठीक है, एक बीकर लिए, इसमें क्या किए, सॉल्वेंट डाल दिए। अब इसके जो अंदर एक सेल को इस तरह से डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जो बीकर है इसका कंसंट्रेशन क्या है, इसका कंसंट्रेशन क्या है, हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, जो बीकर का लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन क्या है, तो हाई कंसंट्रेशन है। और इसका जो कंसंट्रेशन है, जो सेल का कंसंट्रेशन है, सेल का जो साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो है लो कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए हाई कंसंट्रेशन है बीकर के लिक्विड को और लो कंसंट्रेशन है सेल का जो लिक्विड है, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसका जो कंसंट्रेशन है वो लो है। अब देखिए फिर से यहाँ पर ऑस्मोसिस काम करेगा, और जैसे ही ऑस्मोसिस काम करेगा तो क्या होगा कि यहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाटर जाने लगेगा। ठीक है, इस तरह से वाटर जाने लगेगा। तो देखिए क्या होगा, इस तरह से वाटर जाने लगेगा, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर ही ये जो सेल है वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्या होगा, यहाँ से ऐसे फूल गया। ठीक है, क्या हो गया, फूल गया। ठीक है, अभी फूल गया, अब इसको क्या बोलेंगे, सेल स्वेलिंग। ठीक है, यानी सेल क्या गया, सेल स्वेल हो गया, या फिर इसको बोलते हैं इम्बाइबेशन, इम्बाइबेशन कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इम्बाइबेशन। जैसे देखिए इसका ना प्रैक्टिकल लाइफ में हम एग्जाम्पल बताते हैं। क्या एग्जाम्पल है कि जैसे आप गर्मी के दिन में देखते होंगे जो खिड़की होते हैं, दरवाजे होते हैं, वो आराम से लग जाते हैं। ठीक है, आराम से लग जाते हैं। जैसे चू चा ये सब का आवाज़ होता है ना, गेट लगा है एकदम कड़ 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 आवाज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये सब देखिए गर्मी के दिन में ये सब आवाज़ नहीं करेगा। ठीक है, कब करेगा सबसे ज़्यादा, ठीक, अब जिनका गेटे खराब है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जिनका गेट आराम से नॉर्मली लग रहा है हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या देखेंगे कि जब बरसात के टाइम आएगा तो बरसात में देखते हैं कि जो गेट में आवाज़ आने लगता है। ठीक है, आप कभी सोचें कि आवाज़ कैसे आने लगता है। ठीक है, कैसे आने लगता है अपने आप, अरे कल तक जब गर्मी था, कल तक गेट अच्छा था, अच्छा खासा काम कर रहा था, और एकाएक बरसात आया, थोड़ा दिन बरसात रहा तो गेट में आवाज़ आने लगा, खिड़की में आवाज़ आने लगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि खिड़की और गेट अच्छा सा लगता ही नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है, तो देखिए इसका रीज़न क्या होता है। जैसे ही इसका क्या होता है कि इसमें लिक्विड यानी जो वाटर है उसके संपर्क में आता है। ठीक है, जैसे ही वाटर के संपर्क में आता है तो इसका जो गेट क्या है, गेट प्लांट सेल है। ठीक है, लकड़ी का बना होता है, ये कभी लोहा के साथ नहीं होता है। ठीक है, इसे आप सब गेट की बात मत कीजिएगा, हम सिर्फ वुड वाले गेट की बात कर रहे हैं। ऐसा ना आप बोलिए कि मेरे पास तो लोहा का गेट है, कहाँ आवाज़ करता है, तो हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं बात लकड़ी का गेट का, लकड़ी के खिड़की की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या देखेंगे कि जो लकड़ी है वो क्या है, वो प्लांट सेल है। क्या है, प्लांट सेल है। तो जैसे ही वो वाटर के संपर्क में आता है तो प्लांट सेल क्या होता है, क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है। क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है। और जैसे ही स्वेल करेगा तो क्या हो जाएगा, स्वेल करके वो अपना एरिया बढ़ा देगा। ठीक है, उसका सेल क्या हुआ, प्लांट सेल क्या हुआ, वो थोड़ा सा अपना एरिया ज़्यादा ले लिया। अब देखिए जो गेट होता है वो तो फिक्स क्या होता है, उतना ही जगह में
क्या होता है, फिक्स किया हुआ रहता है। तो उससे क्या होगा कि उतना ही जगह में क्या हुआ कि अब सेल का साइज बढ़ गया। ठीक है, पहले जितना सेल का साइज था उससे क्या हुआ, बढ़ गया। तो जैसे ही सेल का साइज बढ़ जाएगा तो आसानी से लगेगा नहीं। ठीक है, आसानी से लगेगा नहीं, चाहे उतना ही जगह में क्या हुआ कि जो लकड़ी का साइज था वो थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, कैसे बढ़ गया, क्योंकि लकड़ी जो है वो प्लांट सेल का बना हुआ है। अब प्लांट सेल क्या है, प्लांट सेल क्या हुआ, उसमें क्या हो गया, इम्बाइवेशन हो गया। ठीक है, इम्बाइवेशन हो गया। तो इससे क्या होता है कि वो जो गेट होता है लकड़ी का या फिर जो खिड़की होता है वो क्या कहता है, आसानी से लगता नहीं है और उसमें आवाज़ भी आने लगती है। एक एग्जाम्पल और बताएंगे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आप देखिएगा कि गांव में देखते हैं हम लोग, सुने होंगे या फिर गांव में क्या बहुत जगह, ठीक है, सुने होंगे कि यहाँ पर कोई जगह है, वहाँ पर कोई मूर्ति, मतलब जो भगवान का मूर्ति ज़मीन फाड़ के निकल गया। ठीक है, कैसे निकल जाते हैं आखिर, क्या सच में निकल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो सब क्या होता है, प्री प्लानिंग रहता है। ठीक है, पहले क्या किया जाता है, ये सब जो करवाता है उसकी बात हम कर रहे हैं कि पहले क्या किया जाता है कि पहले वहाँ पर जैसे गड्ढा खन दिया जाता है। ठीक है, गड्ढा खोद दिया गया। अब वहाँ पर क्या करता है कि चना जो होता है ना, कोई भी चना हो गया या फिर कोई भी जो फूलने वाला जो होता है, ठीक है, जो फूल सकता है। ठीक है, मतलब एकाएक नहीं फूले, धीरे धीरे फूले। ठीक है, तो मान लिया हम चना की बात करते हैं, वहाँ क्या करता है, चना डाल दिया। ठीक है, और क्या किया, और हल्का सा पानी डाल दिया। ठीक है, चना डाल दिया और हल्का सा पानी डाल दिया और उसके ऊपर से कोई भगवान जी का मूर्ति डाल दिया। ठीक है, और फिर ढक दिया। क्या किया, ढक दिया। अब देखिए, जब चना क्या था कि सूखा हुआ था, अब मूर्ति डाल दिया तो उसका ढक दिया गया, तो उतना ही जगह में है। अब क्या हुआ कि अब जो सेल है, जो क्या होगा, वो प्लांट सेल है। ठीक है, चना क्या है, प्लांट है। ठीक है, तो प्लांट सेल क्या होगा, वो स्वेल करेगा। ठीक है, पानी मिलेगा तो स्वेल करेगा, यानी इम्बाइवेशन होगा। जैसे ही इम्बाइवेशन होगा तो क्या होगा, उस जगह को छेकेगा। तो जगह जैसी छेकेगा तो क्या होगा, ऊपर पुश करेगा, प्रेशर लगाएगा, और जैसे ही ऊपर प्रेशर लगाएगा तब मूर्ति क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और हम लोग क्या कहेंगे, आश्चर्य हो गया। ठीक है, यही आश्चर्य हो जाता है कि मूर्ति जमीन खोद के खुद प्रकट हो गए। ठीक है, ऐसा ही होता है रियली में। यहाँ पर किसका कॉन्सेप्ट लगता है, इम्बाइवेशन का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, इम्बिबिशन। अब देखिए, और इसमें एक और क्या पढ़ाए थे, तो और पढ़ाए थे आइसोटोनिक की बात किए थे। तो आइसोटोनिक की बात किए थे, तो यहाँ पर क्या बोले थे कि इसका जो अंदर जो सेल होगा, इसके अंदर जो सेल होगा और इसका जो लिक्विड होगा, ठीक है, ये दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, दोनों का सेम हो जाएगा। तो जैसे ही दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा तो ऑस्मोसिस का रूल नियम लगेगा ही नहीं, क्योंकि ऑस्मोसिस कैसे जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है, और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। तो जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा तो क्या होगा, वहाँ पर कोई भी लिक्विड का ट्रांसफर आर पार नहीं होगा, और वहाँ जितना साइज है सेल का उतना ही साइज रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट रिवाइज करा दिए कि क्या क्या हम पिछले क्लास में बताए थे। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल भी एक्स्ट्रा बता दिए। ठीक है, 2 एग्जाम्पल, और अब पढ़ाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम से ही लग रहा है कि एक्टिव है वो। ठीक है, क्या है, एक्टिव है। जब कोई भी चीज़ एक्टिव होता है तो क्या करता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है। क्या करता है, एनर्जी कंज्यूम करेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो हेडिंग लिखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कैसे, देखिए, हमको जो पैसिव ट्रांसपोर्ट था इसमें क्या पढ़ रहे थे कि इसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है। जैसे मान लिया कि 2 ऐसे बीकर हैं, दो इस तरह से बीकर है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ए बीकर था, यहाँ पर बी बीकर था। ठीक है,
यहाँ पर ही हाई कंसंट्रेशन था, यहाँ पर ही लो कंसंट्रेशन था। अब यहाँ से क्या किए, दोनों बेकर को मिला दिए। ठीक है, अब जैसे ही दोनों बेकर को मिलाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, तो हमको अपने आप ये जो हाई कंसंट्रेशन से जो लिक्विड है वो इधर जाने लगेगा। किधर जाने लगेगा, लो कंसंट्रेशन में। कब तक जाएगा, तो जब तक ये दोनों कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता है। लेकिन हम यदि बात करेंगे कि हमको इधर से इधर नहीं भेजना है, ठीक है, हमको इधर से इधर नहीं भेजना है लिक्विड को, हमको भेजना है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। तब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, यानी हमको किधर भेजना है, तो हम लोग को भेजना है इस साइड से। देखिए ये मिट गया, हमको भेजना है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती भेजना पड़ेगा। ठीक है, आज कोई भी चीज़ यदि ज़बरदस्ती भेजते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ एक मोटर लगाएंगे। अब मोटर क्या चीज़ पर चलेगा, बिजली पर चलेगा, तब जाके ये जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा पाएगा। ठीक है, तो हम इस जो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन को भेजना पड़ा, इसी को बोलते हैं, ये जो एनर्जी लगा यहाँ पर क्या होगा, यूज ऑफ एनर्जी, या फिर लिखेंगे और कंज्यूम एनर्जी। ठीक है, कंज्यूम एनर्जी, ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ गए होंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन हम भेज सकते हैं। जैसे देखिए एक इसी से रिलेटेड, ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं पर इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ ये ऐसे रहता है। ठीक है, ये मान लिया कि छत पर टंकी है, छत पे टंकी है, और यहाँ क्या है, ये इस तरह से यहाँ एक बाथरूम है या फिर कुछ भी है, किचन है, और यहाँ पर ही नल लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर ही पानी गिर रहा है। ठीक है, और यहाँ से देखिए यहाँ पर ही कोई मोटर है, यहाँ से पानी यहाँ जाता है, भराता है टंकी में। ठीक है, इस तरह से है। ये क्या है, टैंक, ये हो गया किचन, और ये क्या हो गया, मोटर, जिसमें टंकी में पानी जा रहा है। तो आप देखिएगा कि जो टैंक से क्या हो रहा है, जो यहाँ पर ही पानी आ रहा है, बाथरूम में आ रहा है या फिर आपके घर में आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, तो उसके लिए आपको मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, वो अपने आप आ जा रहा है। क्या जा रहा है, अपने आप आ जा रहा है। लेकिन वही क्या कर रहे हैं कि मोटर से जो मतलब टंकी को यदि भरना है तो हमको मोटर से भरना पड़ता है। क्यों भरना पड़ता है, ताकि क्योंकि ये जो है यहाँ पर ही ये किसी के अगेंस्ट में हमको काम करना पड़ता है, किसी के अगेंस्ट में काम करना पड़ता है। तो किसके अगेंस्ट में काम करता है, यहाँ पर ही क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है नीचे, तो इसके अगेंस्ट में काम करना पड़ता है। इसलिए हमको क्या करना पड़ा, तो हम लोग को एनर्जी देना पड़ा। मोटर कैसे चलता है, तो मोटर तो फ्री में चलता नहीं है, वो क्या टानता है, लाइन टानता है, तब जाके ये टंकी भरता है। ठीक इसी तरह क्या हो गया, यहाँ पर ही हमको हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना है, तो हम लोग को यूँ ही चला जाएगा। ठीक है, यूँ ही चला जाएगा। लेकिन हम लोग को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन यदि भेजना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा। ठीक, इसी तरह। ठीक है, ये देखिए जो यहाँ से क्या था, यहाँ से पानी हमको यहाँ भेजना पड़ा, तो क्या है, अपने आप चला गया। ठीक है, टंकी से जो घर में पानी आता है वो अपने आप चला जाता है। लेकिन वही मोटर से हमको टंकी में भेजना पड़ा, तो हमको क्या पड़ा, ज़मीन का पानी होगा हमको टंकी में भेजना पड़ा, तो हमको क्या करना पड़ा, तो हमको एक मोटर का जरूरत पड़ा, जो क्या है, यही हमको एनर्जी है। जो मोटर क्या करेगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, एनर्जी क्या करता है, कंज्यूम करता है मोटर। ठीक है, आप देखिए
अब इसका क्या करते हैं कि एक डिफिनीशन लिखवा देते हैं कि क्या होता है। देखिए इसको पहले साफ, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिख रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स व्हेन मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस ए मेम्ब्रेन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट व्हेन अकर्स मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होगा, मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। व्हेन मॉलिक्यूल क्या लिखेंगे, व्हेन मॉलिक्यूल, व्हेन मॉलिक्यूल्स, व्हेन मॉलिक्यूल्स थ्रो सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे, व्हेन मॉलिक्यूल, व्हेन मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन, मूव अक्रॉस ए सेल membrane from a region of low concentration to higher concentration। ठीक है, from a region of, from a region of their low concentration to high कंसंट्रेशन। ठीक है, फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वैसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स पास करते हैं लो कंसंट्रेशन टू, देखिए फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, यूज ऑफ एनर्जी होगा, यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, यूज ऑफ एनर्जी, इसमें क्या होता है, एनर्जी का हम लोग को यूज होता है। ठीक है, क्या होता है, एनर्जी का यूज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आयन चैनल जो भी होते हैं हमारे बॉडी में, वो क्या करते हैं, आयन चैनल, एग्जांपल आयन चैनल। आयन चैनल में क्या होता है, Na प्लस के प्लस पंप होता है। ठीक है, ये सब क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा चलते हैं। जब तक एनर्जी ना खर्च होगा वो सब चलेंगे नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल का पास होता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, वो होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम आगे क्या पढ़ेंगे, तो सेल मेम्ब्रेन हो गया यहाँ पर ख़त्म। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे सेल बाल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, सेल बाल। तो देखिए अब शुरू कर देते हैं सेल बाल। देखिए सेल बाल, सेल बाल। अब देखिए सेल बाल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन देख लीजिए। अब ये सेल बाल क्या होता है, तो सेल बाल पहले प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है ये देख लेते हैं। तो सेल बाल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, और कहाँ होता है, तो और होता है बैक्टीरिया में, और होता है फंजाई में प्रेजेंट। ठीक है, सेल बाल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है,
तो सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है? तो प्लांट सेल में होता है, ठीक है। जो प्लांट सेल होते हैं बैक्टीरिया में होता है और फंजाई में होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ हो रहा है? प्लांट सेल में, बैक्टीरिया में और फंजाई में होता है, ठीक है। देखिए अब आगे, अभी सेल वॉल क्या होता है? तो देखिए जैसे कोई ये क्या करते हैं, ये कोई सेल का ड्रा करते हैं, ठीक है। सेल का ड्रॉ कर दिए, तो ये सेल का ड्रॉ कर दिए। अब ये क्या हो गया? इस तरह एक और लेयर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? एक और लेयर। तो ये सबसे बाहर का जो लेयर है, ठीक है, जैसे क्या हो गया? ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। पर ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सेल वॉल। एक सेल मेम्ब्रेन हो गया, एक सेल वॉल हो गया। और अंदर क्या हो जाएगा? अंदर ये न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। और ई क्या हो गया? देखिए ई सब क्या हो गया? तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। ये क्या हो गया? ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो ये देखिए जो बाहरी स्ट्रक्चर है कोई भी सेल का, जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या है? तो वो सेल वॉल है। और उसके अंदर जो है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो स्ट्रक्चर है वो सेल वॉल है, ठीक है। यानी सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और फंजाई में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल इज ए डेड स्ट्रक्चर। सेल वॉल आर डेड। पर सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? लिविंग होता है। इसलिए ये क्या होता है? इट इज फुल्ली परमिएबल। जैसे देखिए जो सेल मेम्ब्रेन में क्या लिखे थे? सेल मेम्ब्रेन में लिखे थे सिलेक्टिव परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबल मतलब क्या होता है? वो हर किसी को जाने नहीं देगा। लेकिन ये क्या होता है? फुल्ली परमिएबल होता है, मतलब ये किसी को रोकता ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं रोकता है? क्योंकि ये डेड होता है, इसमें पता ही नहीं चलता है कि किसको रोकना है किसको नहीं रोकना है, ठीक है। किसको रोकना है किसको नहीं रोकना है। इसलिए ये क्या होता है? फुल्ली परमिएबल होता है। क्यों होता है फुल्ली परमिएबल? क्योंकि ये सेल वॉल क्या होता है? डेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेल वॉल क्या है? डेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेल वॉल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब जो सेल वॉल होता है वो ऑलवेज सेल मेम्ब्रेन को क्या होगा? घेरे हुए रहेगा, ठीक है। इस तरह से घेरे हुए। देखिए जो यदि सेल मेम्ब्रेन के बाद जो बोलेंगे, जो सेल मेम्ब्रेन के बाद कौन स्ट्रक्चर होगा, तो सीधा सीधे बोलेंगे सेल वॉल। या फिर बोलेंगे सेल वॉल के बाद, सेल वॉल के पहले कौन सा स्ट्रक्चर था, तो क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। यानी जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल वॉल के बाद जस्ट सेल मेम्ब्रेन ही होगा, इतना कन्फर्म है, ठीक है। अब देखिए जो सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल का, देखिए प्लांट सेल में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है? फंजाई में पाया जाता है, ठीक है। तो जो प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। सेलुलोज, ठीक है। इतना नोट कर लीजिएगा पाउज करके। अब देखिए क्या लिखेंगे? इन प्लांट सेल, इन प्लांट सेल, ठीक है। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल कैसे से बना होता है? तो सेलुलोज से बना होता है। और फंजाई में क्या होता है? काइटिन से बनाता है। इन फंजाई सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है। जो फंजाई का सेल वॉल होता है वो क्या चीज़ का बना होता है? तो वह काइटिन का बना होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? फुल्ली परमिएबल होता है। अब देखिए
अब पढ़ेंगे कि सेल वॉल का हम लोग का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। यानी लिखेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। लिखेंगे क्या, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। क्या लिखना है, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। अब देखिए सेल वॉल का क्या काम है, ठीक है। जब ये डेड है तो फिर सेल में इसका काम क्या है, क्या बोले हम, डेड है। सेल वॉल क्या होता है, डेड होता है, तो इसका फिर काम क्या है। तो देखिए सेल वॉल के बाद क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। यानी क्या करेगा, सबसे पहले कि सेल मेम्ब्रेन को सुरक्षा प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा, तो सेल मेम्ब्रेन को करेगा, ठीक है, ओके। और ये क्या करेगा, देखिए ये क्या है, सेल वॉल जो होता है वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी ये सेल को फाइनल शेप देगा, ठीक है। क्या देगा, सेल को फाइनल शेप देगा। यानी क्या बोलेंगे, सेल वॉल प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क एंड डेफिनिट सेट ऑफ द सेल, ठीक है। क्या लिखेंगे, सेल वॉल प्रोवाइड ए डेफिनिट शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल। मतलब जो सेल वॉल है वो क्या करता है कि सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है, और क्या होता है, ये रिजिडिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड इट गिव्स रिजिडिटी एंड सपोर्ट, ठीक है। ये क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो ये रिजिडिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, और इसका काम क्या होता है, तो ये हेल्प इन बैलेंसिंग मेंटेनिंग, ठीक है। ये क्या करता है, बैलेंस करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक है। ये हेल्प, क्या लिखेंगे इसको, इट हेल्प्स मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, इट हेल्प्स maintaining the osmotic प्रेशर, ठीक है। क्यों मेंटेन करता है, ताकि जो सेल होता है वो बर्स्ट ना कर जाए, ठीक है, ठीक है। एंड प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ सेल, एंड प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ सेल। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा, ताकि जो मतलब जो सेल है वो अपने आप फट नहीं जाए, ठीक है। देखिए क्या क्या हम बोल दिए इसका फंक्शन। तो सेल वॉल क्या लिखा हुआ है, सेल वॉल लिखा हुआ है कि सेल वॉल प्रोवाइड ए डेफिनिट शेप ऑफ सेल। मतलब देखिए जैसे ये हार्ड स्ट्रक्चर है, जैसे ये कोई सेल है, अब इसके ऊपर से एक हार्ड स्ट्रक्चर लग जाएगा, तो इस सेल क्या होगा, इस सेल का क्या होगा, एक शेप बन गया, ठीक है। कैसे बन गया, तो हार्ड स्ट्रक्चर के कारण बन गया। यानी क्या कर रहा है, ये डेफिनिट शेप प्रोवाइड करता है, किसको, सेल को करता है। और क्या लिखा है, इट गिव्स रिजिडिटी एंड सपोर्ट, ठीक है। क्या लिखा है, इट गिव्स रिजिडिटी एंड सपोर्ट, मतलब ये क्या करता है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और क्या लिखा है, इट हेल्प द मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोल रहा है कि ये जो सेल वॉल है वो क्या करता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। मतलब जो सेल के अंदर, जैसे ये सेल है, ये क्या है, ये सेल है, अब इसके अंदर इसके बाल पर क्या होगा, प्रेशर लगेगा, ठीक है। किसके कारण प्रेशर लगेगा, तो किसके कारण प्रेशर लगेगा, इसके जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होता है, रिएक्शन लगता है, इससे क्या है, इसको इसमें क्या होगा, प्रेशर लगते रहता है, प्रेशर लगते रहता है, ठीक है। इसको जो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर लगते रहता है। तो देखिए सेल वॉल यदि नहीं रहेगा तो क्या होगा, बर्स्ट कर जाएगा सेल, इतना प्रेशर लगेगा कि फट जाएगा, ठीक है, बर्स्ट कर जाएगा। लेकिन क्या करता है कि सेल वॉल ऊपर से आ गया, इस तरह से सेल वॉल आ गया, ठीक है। और सेल वॉल क्या है, हार्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या है, हार्ड स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन से बहुत हार्ड होता है, तो क्या करेगा, इस प्रेशर को सह लेगा और सेल को बर्स्ट होने नहीं देगा, ठीक है, सेल को बर्स्ट होने नहीं देगा। चलिए सेल वॉल खत्म हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए
क्या क्या पढ़ लेते हैं? प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं प्रोटोप्लाज्म, और ये लिखते हैं यहाँ पर ही साइटोप्लाज्म, यहाँ पे लिखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये देखिए ये तीनों है, थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बार बार, खास करके प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में, ठीक है। क्या हो जाता है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है किसमें, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में। तो देखिए यहाँ पर क्या समझ लेते हैं कि प्रोटोप्लाज्म आखिर होता क्या है, साइटोप्लाज्म क्या होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। देखिए जैसे मान लिया जाए कि जैसे क्या हो गया, ये कोई सेल है, ठीक है। तो देखिए आप बोलिए कि हमेशा गोल पारते हैं, अभी ऐसा पार दिए, तो ज़रूरी क्या है कि हमेशा गोल ही पारे, ठीक है। ऐसा भी तो सेल हो सकता है ना। देखिए मान लिया कि ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर थोड़ा सा ये न्यूक्लियस है, ओके। अभी इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर भी लिक्विड रहेगा और इस सेल के अंदर भी लिक्विड रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा, लिक्विड है। अब देखिए क्या हो रहा है कि जब ये न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड और ये सेल के अंदर लिक्विड, ठीक है, दोनों को मिला देंगे तब बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। किसको बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म, यानी टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड इन द सेल, टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड इन द सेल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। या फिर इसका क्या बोल सकते हैं, अब देखिए पहले इसको बताते हैं, एक एक पॉइंट लिख देते हैं। साइटोप्लाज्म किसको कहेंगे, तो देखिए इन न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको हटा दीजिए, क्या कीजिए, न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड को हटा दीजिए और सिर्फ क्या कीजिए, ये सब लिक्विड को ले लीजिए, क्या कीजिए, ये सब लिक्विड को ले लीजिए, तो इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। यानी पूरा लिक्विड क्या था, प्रोटोप्लाज्म था, तो प्रोटोप्लाज्म अब माइनस ये जो न्यूक्लियस का लिक्विड है इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस के लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, और प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म बराबर क्या हो जाएगा, तो साइटोप्लाज्म। समझ गए कि नहीं समझ गए। साइटोप्लाज्म किसको बोलेंगे कि जब कोई सेल का न्यूक्लियस का लिक्विड हटा देंगे, ठीक है, न्यूक्लियस क्या न्यूक्लियस का जो लिक्विड है उसको क्या करेंगे, हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो मेरे को क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, तो जो न्यूक्लियस का जो लिक्विड है इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, लिक्विड ऑफ न्यूक्लियस, इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। यानी इसको एक और अर्थी से लिख सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म माइनस साइटोप्लाज्म बराबर न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और सही देखिए यहाँ पर ये लिख सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म की क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म बराबर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। समझ में आ गया, क्या लिखेंगे, प्रोटोप्लाज्म को, देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म पूरा है, तो देखिए ई क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ई क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। जब ये दोनों को लिक्विड को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। जैसे मान लिया हमको साइटोप्लाज्म निकालना है, तो ये पूरा लिक्विड क्या हो गया, पूरा लिक्विड क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म माइनस कर देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ये वाला लिक्विड निकल जाएगा, इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियस ऑफ लिक्विड, यानी सिर्फ इसका जो न्यूक्लियस, अरे जो इसका जो लिक्विड है न्यूक्लियस का, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं पूरा लिक्विड मतलब प्रोटोप्लाज्म माइनस ये जो लिक्विड है उसको हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ न्यूक्लियस का लिक्विड बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज भर इतना ही, और अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में करेंगे हम लोग न्यूक्लियस, ठीक है, कि न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। तो आज भर इतना ही, आप लोग मतलब इसको ध्यान से देख लीजिए, खास करके प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म को, ये दोनों क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत कोई को कन्फ्यूजन रहता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। ऐसा लगता है कितना लोगों को एक ही बात है, लेकिन ऐसा
नहीं है। तो आज भर बस इतना ही। थैंक यू।